हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया है, मतलब कमेंट आया था कि आप अपना मेकअप किट दिखाइए, तो मैंने उस पर बनाया है ये वीडियो। मैं दिखाती हूँ कि मतलब कौन सा मेकअप लगाती हूँ, कौन से प्रोडक्ट मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए करते हैं शुरू। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि कमेंट तो बहुत दिन पहले आ गया था, शायद 2-3 दिन पहले आया था, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि इग्नोर कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो मैं बोल रही थी यार, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ तब कोई ना कोई ज़रूर आता है मुझे परेशान करने, कभी कुछ पूछने कभी कुछ पूछने। तो मैं बता रही थी कि आप लोग सोच रहे हो कि इग्नोर कर रही है ये, लेकिन ना इसमें स्पेस की दिक्कत है, और कई वीडियो ना मेरी पहले से ही बना कर रखी हुई थी इसमें, तो वो यदि मैं अपलोड करती तभी तो और नया बना पाती, तो इसलिए थोड़ा देरी हो रहा था। तो मैंने 2-3 दिन में पहले वो सब क्लियर किया। तो बाकी सब आपको पता है कि स्पेस की दिक्कत होती है, तो पहले वीडियो डालने के बाद डिलीट भी करना होता है मुझे, तो इसलिए देर हो रही थी। तो आज इस चीज़ पे करते हैं बात कि कैसे क्या चीज़ हम लगाते हैं चेहरे पे अपना। तो बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, कभी कोई मेकअप किट, कभी कोई, चाहे अपने चेहरे पे वो लगाएं या ना लगाएं, लेकिन वीडियो में बताएंगे, चाहे वो व्यूज़ के लिए बताएं या जिस चीज़ के लिए बताएं, चाहे वो अपने चेहरे पे ना लगाए, लेकिन फिर भी बताएंगे लोग कि हाँ हमने ये मंगवाया, हमने ये लगाया, हमने वो लगाया। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो मैं कुछ भी नहीं लगाती अपने चेहरे पे। मतलब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं जो बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाती अपने चेहरे पे, और ना मुझे पसंद है मेरे चेहरे पे कुछ लगाना। क्योंकि भाई देखिए, इन सब चीज़ों में ना केमिकल तो मिले होते हैं, जो कि बस थोड़ी देर के लिए आपका चेहरा चमका देंगे, लेकिन उसके बाद जब आप धो लोगे तो और ही ज़्यादा बेकार लगने लगता है चेहरा। मैंने कई लोगों को देखा है जो मेकअप के इतना थोप लेते हैं, लगा लेते हैं, और वो उतरने के बाद ना मतलब एकदम जैसे होता है ना कि उबले हुए आलू की तरह उनका चेहरा लगता है। सिर्फ थोड़ी देर की खुशी के लिए लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये हाल हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं। हाँ, सर्दियों में हो गया, जैसे कि हमारा चेहरा एकदम से जैसे ड्राई सी स्किन हमारी हो जाती है, चाहे हाथ पैर हो चाहे चेहरे का हो, तो शायद ही कभी यदि घर में लाए हैं पतिदेव, तो शायद ही कभी मैं लगाऊंगी। जैसे कि वैसलीन एक दूसरी वाली होती है, ये है यहाँ की, तो वो शायद ही मैं लगाती हूँ, शायद ही, मतलब ना के बराबर ही वो भी मैं लगाती हूँ, नहीं तो और कुछ भी नहीं मैं लगाती। अब देख ही रहे होगे मेरे चेहरे पे, और मुझे ना अपने चेहरे से मतलब इतना प्यार है ना कि मैं कुछ भी फालतू चीज़ नहीं लगा सकती हूँ अपने चेहरे पे, कि और अच्छा दिखने की जगह ना और बेकार ही हो जाता है। तो आप लोगों को विश्वास तो नहीं हो रहा होगा कि मेकअप नहीं लगाती हूँ, लेकिन सच है कि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। यदि कभी पतिदेव बोलते भी हैं कि ये वाली क्रीम ला देता हूँ वो ला, तो यदि कभी ले भी आएंगे तो मैं नहीं लगाती हूँ। हाँ, बच्चे ही मेरे लगा लगा के ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। एक बार हुआ था कि किसी की शादी थी, तो पतिदेव लाए थे पता नहीं कौन सा फेस पाउडर था, ये पता नहीं पाउडर डिब्बी थी, इतनी सी थी वो डिब्बी थी, लाए और बोले कि मतलब लगा लो एक बार, तो देखो लगा के मतलब अच्छा रहता है इससे। तो मैंने लगाया, और जब मैंने लगाया ना, लगाने के बाद मेरा चेहरा मुझे काला सा दिखने लगा, और मैं पूरा तैयार हो गई थी। तो फिर क्या, मुझे ना मतलब बार बार मैं अपना चेहरा देख रही हूँ कि इससे अच्छा तो मेरा पहले बिना पाउडर के ही अच्छा लग रहा था मेरा चेहरा। तो फिर मैंने क्या किया, जाते जाते फिर से मैंने अपना चेहरा धो लिया, और उसके बाद मेरा चेहरा एकदम सही। अभी आप देख सकते हो, मैं आपको यदि मेकअप होगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा। ये देखिए, यदि मेकअप होगा तो चेहरे पे से उतर जाएगा।
देख सकते हैं, और मेरा चेहरा चमक ही जाएगा, देख सकते हो। और मैं तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप लोग फालतू की चीज़ें मत ही लगाइए चेहरे पे, और ज़्यादा ही कम बढ़ जाता है। हाँ यदि मतलब यदि हाँ कोई दिक्कत है चेहरे में, अब देख सकते हो, अब तो आप लोगों को विश्वास और चमकने लगा चेहरा। बस मैं ऐसे ही करती हूँ, चेहरा धो के अच्छे से पोंछ लेती हूँ रगड़ के, और बस हो गया। चाहे कभी मैं किसी शादी में भी जाऊँ तो मैं नहीं फालतू कुछ लगाती हूँ। हाँ वीडियो बना रही हूँ, शायद यदि इसके चक्कर में मुझे कुछ लगाना पड़े वीडियो बनाने के चक्कर में, तो शायद मैं लगाऊँ या ना ही लगाऊँ। तो आप देख सकते हो, यदि मेकअप होता तो उतर जाता। और मैं तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि फालतू की चीज़ें मत ही लगाइए चेहरे पे, क्योंकि देखिए हमारे जेंट्स लोग जो हैं वो फालतू की चीज़ें नहीं लगाते, तो उनका चेहरा देखिए हमसे तो फिर भी ज़्यादा वही सुंदर लगते हैं ना, और हम मेकअप करेंगे तब सुंदर लगेंगे। क्या फ़ायदा फिर ऐसा जब उतारना ही है। 24 घंटे तो हम लगा नहीं सकते हैं, मेकअप लगा के घूम नहीं सकते हैं, उसके बाद तो हम उतारेंगे ही। चलिए हाँ, अब किसी को पसंद है तो शादी ब्याह के टाइम कर सकते हैं, अब 24 घंटे तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाती हूँ चेहरे पे, ये आपने देखा ही होगा। और हाँ यदि आईब्रो बनवा ले ना, उसी से हमारा चेहरा अच्छा लगने लग जाता है। तो अब आप लोगों को विश्वास हो या ना हो क्या पता, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ मेकअप, बिल्कुल भी कुछ भी मैं नहीं लगाती। हाँ काजल हो गया, और 2-3 साल पहले ना पतिदेव गए थे, मतलब करवा चौथ के टाइम में श्रृंगार का सामान मेरा लेने गए थे, तो वहाँ दुकान वाले ने ही सब कुछ, मतलब ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ, अपनी मर्ज़ी से ही उसने सब कुछ रख दिया। तो पतिदेव ले आए वो जो यहाँ पलकों पे जो लगाने वाला होता है, उसे शायद आई शेडो बोलते हैं, शायद कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, तो वो लाए थे। उस दिन से मैं सिर्फ वही मंगवाती हूँ, वो लगा लेती हूँ। काजल हो गया, बाकी बिंदी और लिपस्टिक, इसी में मेरा चेहरा एकदम से खिल जाता है, तो मुझे किसी और चीज़ की तो ज़रूरत है ही नहीं। और सच में कहूँ तो ओरिजिनल चीज़ जितनी सही रहती है ना। और हाँ यदि कभी हुआ भी तो हम लोग घर में ही कुछ बना के लगा लेते हैं, और वो भी मतलब आयुर्वेदिक चीज़, ये नहीं कि हाँ बाज़ार से ही कुछ ख़रीद के लेकर आएँ और वो लगाएं अपने चेहरे पे, नहीं। कुछ भी होगा आयुर्वेदिक चीज़ मतलब वो लगाते हैं अपने चेहरे पे। और मैं आपको बताऊँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे पतिदेव जाते हैं ना आयुर्वेद की दुकान पे, वहाँ से कोई भी सामान लेने, है ना, वो डॉक्टर ही होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, तो वो मतलब उनको भी इतना नहीं पता कि हाँ किस चीज़ का क्या काम आता है और नहीं आता है। तो उनसे पूछने लगेगी कि किस चीज़ में इसका इस्तेमाल करना है, क्या करोगे इसका, किस चीज़ में ये काम, मतलब किस चीज़ के काम में मतलब ये लाने वाले हो। तो वो भी पूछेंगे अच्छा यार इसका ये सब भी होता है काम, तो वो खुद भी नोट करते हैं कि हाँ इस चीज़ से ये होता है, कि मतलब उनको भी इतना नहीं पता है जितना हम लोग हर चीज़ में, मतलब आयुर्वेद की चीज़ें हम लोग ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये नहीं कि चेहरे पे फालतू चीज़ें कि आयुर्वेद की क्रीम ले ली, ये ले ली, वो नहीं, वो सब नहीं। हाँ कोई ऐसा सामान है जो ख़रीद के घर में ही अपना बना के लगा लेते हैं। आप सबसे भी कहूँगी कि फालतू की चीज़ें आप मत ही लगाया करो चेहरे पे, क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कि मेकअप करते करते ना उनका चेहरा बहुत अजीब सा ही हो गया है। और आप विश्वास करोगे, मतलब हमारी माएँ ये सब चीज़ नहीं लगाती थी, अभी भी हमसे ज़्यादा उनका चेहरा सुंदर और साफ नज़र आता है। और आपको पता है भाई, लोगों को तो अपना कमाना है, तो वो लोग तो बताएंगे ही फालतू की चीज़ें कि हाँ हमने ये लिया, हमने, चाहे वो अपने चेहरे पे ना लगाएं लेकिन दूसरों को बताएंगे। हाँ यदि चेहरे पे कोई दिक्कत है, जैसे कि फिंसियाँ, पिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो और छाइयाँ उइयाँ होगी, तो उसके लिए तो आप लीजिए कुछ भी, मतलब चाहे कोई क्रीम चाहे कोई दवाई। लेकिन भाई ये जो कहें कि रंग ऐसा है तो वो गोरा हो जाएगा किसी क्रीम से, तो वो तो नहीं हो भाई, गोरा करने वाला तो कोई क्रीम नहीं होता है। हाँ ये है छाइयाँ उइयाँ हो जाए। वैसे तो मैं ना वहाँ से उठ के इधर आ गई, क्योंकि मेरा बेटा ना मेरे सर पे एकदम से खड़ा था कि जल्दी करो, और जो मुझे बात करनी थी मैं वो भूल जाती थी गुस्से में। वो ला के दो, तो मतलब पतिदेव ने
महंगी वाली मंगवाई थी, महंगी वाली मतलब जिसमें ये काम करते हैं ना, मेरे पतिदेव काम करते हैं जिस चीज़ में, तो वहाँ से मंगवाया था। और धीरे धीरे सही तो हो रहा था, मतलब दवाई भी आपकी तब काम करेगी ना, या क्रीम तब काम करेगा कोई कि मतलब यदि ऊपर से है, चेहरे के ऊपर यदि कुछ दिक्कत है तभी काम करेगी ना। यदि कुछ अंदर से कुछ खराबी हो रही है, जैसे कि ये सब चीज़ें मतलब पेट की दिक्कत से ही होती हैं, तो गर्माया इससे ज़्यादा हो जाती थी पेट में, तो उसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल इसका रहता था। और मैं आपको सच बताऊँ, शायद मुझे लगता है कि ये ना उम्र होती है, अभी देख रही हूँ, अभी जैसे ही मतलब उम्र ये हुई है, अभी जिस उम्र में वो है, तो उसके भी थोड़े थोड़े से दाने निकलने लग गए हैं। तो कहते हैं ना, तो इतना तो भाई होता ही है, निकलता ही है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। और जब निकला है तो खुद से ही सही भी हो जाएगा। इसका क्या था मेरे बड़े बेटे का कि ये क्या करता कि मतलब फोड़ देता फुंसी को, चाहे कुछ भी कर देता, वो और ज़्यादा बढ़ जाता। और ये जो मेरा मंझला बेटा है, ये नहीं, ये तो हाथ भी नहीं लगाता है, तो जितना सा है छोटे छोटे ही हैं, बस वहीं अपना रुके हुए हैं और वहीं अपना ख़त्म हो जाएंगे। तो है, यदि कुछ निकल भी गया हमारे चेहरे पे, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। एक होता है ना बार बार ऐसे ऐसे करना, वो और ख़राबी ही करता है और बढ़ जाता है काम। तो इसी तरह से इसका काम बढ़ा था। तो बाकी ये तो हो गया उम्र का, कि उम्र के हिसाब से भी ऐसा हो जाता है। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी फालतू की चीज़ें मत ही लगाया करो। आप विश्वास करोगे, मेरी ना ननद बोल रही थी, अरे भाभी तू बुढ़ी क्यों नहीं हो रही है, तू तो दिनों दिन जवान होती जा रही है। और मेरा देवर भी वहीं खड़ा था, तो उसने सुन लिया और फट से वो बाहर निकल के आया, कहता हाँ हाँ, दिनों दिन जवान ही होती जा रही है, और एक नहीं दोनों बहनें जवान होती जा रही है दिनों दिन, बुढ़ी क्यों नहीं हो रही हो तुम लोग। तो मतलब यही है कि हम लोग फालतू कुछ लगाते नहीं हैं अपने चेहरे पे। तो और बाल जो हैं, आप देख रहे हो, चमक देख रहे हो बालों में, मैंने ना कुछ लगाया है बालों में, और वो भी मैंने घर में बना के लगाया है। पहले मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे एक दो बार ही मैंने लगाया है। और यदि और मुझे कुछ मतलब, अभी तो मुझे 2 चीज़ें पता चली है कि इससे क्या फ़र्क मुझे पड़ा है, थोड़ा और मुझे पता चलने दीजिए, फिर मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और वो भी मैंने घर में ही, घर की चीज़ों से ही बनाया है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो पहले आप सबको इतने से पता तो चल ही गया होगा। और आपको पता है, हमारे घर में मतलब ना हम बच्चों को कुछ लगाने फालतू देते हैं, घर में लाते ही नहीं कि कोई लगाए। और पतिदेव भी अपना जाते हैं ड्यूटी, तो उनको भी सब बोलेंगे सब, यार तुम तो दिनों दिन जवान होते जा रहे हो, अरे तुम्हारे बाल भी काले हो गए। तो हम तेल भी घर में बनाया था, और चेहरे पे लगाने के लिए भी जो ये, तो यदि कभी कुछ लगा भी लिया चेहरे पे तो वो घर का ही बनाया हुआ होता है। और बाकी बाल के लिए भी मैंने आपको बताया कि हमने तेल घर में ही बनाया था, जबकि इन्होंने जाके बताया था कि हाँ मैंने ये तेल घर में बनाया, तो इनके दोस्तों ने भी मांगा था, तो इतनी इतनी सी शीशी में 2-3 लोगों को दिया था, तो वो हो गया। और बाकी मैंने बाल में भी कुछ लगाया था, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं खुद देख लूँ कि और क्या क्या रिजल्ट इससे आ रहा है। पता चल ही गया होगा कि मैं चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाती। और मैं तो आप सबसे भी कहूँगी कि जितना अच्छा मतलब चेहरा ऐसा बढ़िया लगता है ना, मेकअप से तो नहीं लगता है, अजीब सा ही चेहरा लगने लगता है मेकअप करने से। ओरिजिनल चीज़ मतलब जितना अच्छा लगेगा, वो बनावटी चीज़ तो नहीं लगती है उतनी अच्छी ना। तो बस यही था। बाकी कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, आप लोग बताना कमेंट में। को कुछ जानना हो तो आप वो भी मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, थोड़ी यदि देरी हो जाती है ना, तो आप लोग मतलब ये मत सोचना कि हाँ ये इग्नोर कर रही है या और कुछ, बस आप ये सोचना कि इसमें स्पेस की दिक्कत हो गई है, इसीलिए थोड़ी देरी हो रही है। पता है, बाकी हम सब चीज़ें अपना घर का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि फालतू की चीज़ें जो बाहर के खाते हैं सब। तो मेरे घर में है कि मेरे पति कुछ भी नहीं हम लोग खाने देते हैं, और उनके डर के मारे हम लोग जल्दी कुछ मंगाते भी नहीं हैं। शायद ही कभी होगा, शायद ही, चाहे महीने में 1 बार या महीने में चाहे 2 बार, वो भी हम लोग चोरी से ही मंगाते हैं। पतिदेव नहीं रहते हैं तब मंगाते हैं, चोरी चोरी खाते हैं, या मोमोस वोमोस हो गया जो भी। और फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं, शायद इस चीज़ से भी होता है। तो बाकी जो था, जितना था मैंने आपको बता दिया। और आपको कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग?
तो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।